सबको जय मसीह की। आइए हम एक प्रार्थना में चलते हैं। अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने अपना पाक और पवित्र नाम लेने के लिए हमें यहाँ पर इकट्ठा किया यहोवा परमेश्वर। खुदावन, आज विश्राम दिन है यहोवा परमेश्वर। इस पाक और पवित्र दिन में पिता परमेश्वर, इस दिन को आपने जो आशीष दी पिता परमेश्वर, हम उस आशीष को ग्रहण करने पाएँ यीशु के नाम से, आपकी संगति में रहने पाएँ यहोवा परमेश्वर। हम सब अपने आप को अपने आपके बलवंत हाथों में छोड़ते हैं यहोवा परमेश्वर। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो यहोवा परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में छोड़ते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। क्या आप परमेश्वर के पुत्र बनना चाहते हैं? तो फिर आइए परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर ने जो हमसे वायदे किए उनको समझते हैं कि हम चाहते हैं परमेश्वर के पुत्र बनना। परंतु परमेश्वर पहले से ही हमें बताता है कि तुम वारिस हो, और वारिस कोई बाहर का नहीं होता है, कोई पराया नहीं होता है। अगर वारिस बनाया है आपको तो आप पुत्र हो, क्योंकि पुत्र को ही वारिस बनाया जाता है। तुम दास नहीं हो, तुम नौकर नहीं हो, तुम पुत्र हो। परमेश्वर बार बार हमसे कहता है कि तुम वारिस हो। आइए हम वचन के द्वारा पढ़ते हैं कि प्रभु हमें वारिस कैसे बनाना चाहता है। और प्रभु ने आज से नहीं, बार बार परमेश्वर ने हमसे कहा, सृष्टि की रचना के वक्त भी अभी तक कहता है कि तुम वारिस हो। तो आइए हम वचन में चलते हैं। उत्पत्ति 1 वचन 27 हमसे क्या कहता है? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की उत्पत्ति की। किसके अनुसार? अपने अनुसार, न कम न ज़्यादा, अपने अनुसार, अपने अनुसार, अपने तरीके से, अपने जैसा हमें बनाया। सामर्थी हम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम करना चाहें तो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहें तो, अगर हम अपने दिल को नम्र करें, जैसे कि प्रभु हमारी गलतियों के बाद भी हमें क्षमा करता है, अगर हम परमेश्वर के जैसे हो जाएं, अपने हृदय को बना लें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया है, अपने जैसा बनाया है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन 28 में बताता है हमें, उत्पत्ति 1 के 28 में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो अधिकार रखने के लिए आपको उस योग्य बनना पड़ेगा। बचपन में अधिकार नहीं दिया जाता है। जब तक आपके जीवन में वो आयु रहेगी कि आप बच्चे हैं, ना समझ हैं, बुद्धि नहीं है आपके अंदर, भले बुरे को नहीं समझते हैं, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा, ताकतवर होना पड़ेगा, और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। तो हम अगर दुख में, कलेश में या किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, तो परमेश्वर
हमें तैयार कर रहा होता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को बचपन से लेके और जवानी तक उसको सिखाते हैं, समझाते हैं, डांटते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जब वो पढ़ लिख कर तैयार हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। उसी प्रकार से प्रभु हमें बुद्धिमान बनाता है, हर दुख से लड़ना सिखाता है, हर मुसीबत से लड़ना सिखाता है, और हमें तैयार करता है उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो प्रभु हमें देता है। शुरू से अब तक प्रभु हमें बोलता है, तुम इस प्रॉपर्टी के अधिकारी हो। तो अपने बालपन को छोड़ें, अपनी गलतियों को त्यागें और प्रभु के प्रॉपर्टी के वारिस बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सृष्टि की रचना से और यीशु के बाद तक प्रभु हमें ब्लेसिंग देता रहा और कहता रहा कि तुम इस प्रॉपर्टी के वारिस हो। उसके बाद पौलुस प्रेरित गलातियों की पुस्तक में परमेश्वर ने हमें वचन दिया 1:7 में, परमेश्वर ने हमें गलातियों के 4:7 में हमें एक वचन दिया, और वचन हमें बताता है कि इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। सत्य वचन, परमेश्वर का वचन, उसके मुख से निकला हर एक वचन सत्य है। परमेश्वर हमें पुत्र बना रहा है और परमेश्वर हमें वारिस बनाना चाहता है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम आती है हमारे जीवन में, जो भी कष्ट आते हैं, जिस भी हम प्रॉब्लम से गुजरते हैं, तो प्रभु हमें तैयार कर रहा होता है उस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए जिस पर उसने हमें अधिकार दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। परमेश्वर पर जो विश्वास करता है, परमेश्वर उसे वारिस बनाता है। जो समझदार होता है उसे वारिस बनाता है, बच्चे को नहीं बनाता है, ना पियक्कड़ को बनाता है, ना पाप में रहने वाले को बनाता है। क्योंकि भरोसा, अगर अधिकारी बनने के लिए हमें भरोसा जीतना पड़ेगा। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि जिसने हमें प्रॉपर्टी दी है, क्या हम उसके विश्वास में खरे उतरेंगे या नहीं। तो ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है। पौलुस प्रेरित हमें बताते हैं गलातियों की पुस्तक अध्याय 3 वचन 28 और 29, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि हम वारिस हैं। तो ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, परंतु परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार, अगर आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो तो पिता बोलेगा कि तू छोटे अपने भाई को पढ़ा कि वो भी समझदार हो जाए। अगर आप ताकतवर हो तो फिर आपको बाहर का काम सौंपा जाएगा। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी जुबान अच्छी है,
तो आपको न्याय के लिए ठहराया जाएगा कि आप बात करो और कोई भी लड़ाई झगड़ा आपकी जुबान से प्रेम में बदल जाएगा। मतलब हम जिस लायक हैं प्रभु हमें वो काम सौंपता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर का सर है। इस शरीर का सर है प्रभु यीशु मसीह। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हाथ को दुख हो तो सर सुखी रह सकता है। अगर बुखार हो जाए तो सर दुख ना करे, उसको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पैर में चोट लग जाए तो सर को पता चल जाता है कि आज मेरे पैर में दर्द है। तो हमारा सरदार, हमारा अगुआ कौन है? यीशु मसीह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हमें उसकी सहभागिता में चलना चाहिए और तभी हम उस प्रॉपर्टी के हकदार हो सकते हैं। तो आइए प्रभु हमारे कामों के हिसाब से हमें राज्य देगा। हम उस राज्य के अधिकारी होंगे जो जिस काम में हम निपुण हैं। आइए हम एक वचन में चलते हैं। रोमियो की पुस्तक अध्याय 2 और वचन 6 से 11 तक। प्रभु हमें हमारे कामों के हिसाब से हमें वो राज्य देने के लिए तैयार है। वचन हमसे बोलता है रोमियो 2 का 6 से 11 तक, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। जो भला करता है पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। बहनों और भाइयों, आपने देखा है कि हम परिवार में, एक छोटे से परिवार में, 5 लोगों के परिवार में हम काबिलियत के हिसाब से उसको काम देते हैं। अपने बच्चों को हम अपने हिसाब से लीड करते हैं कि हम उनकी काबिलियत के हिसाब से उसको काम सौंपे। तो फिर प्रभु भी करेगा। प्रभु भी अपने हिसाब से हमें चुनेगा, हमारे कामों के हिसाब से। हमारी तैयारी कैसी है उसके हिसाब से प्रभु हमें प्रतिफल देगा। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर यही बता रहा है कि वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हम परमेश्वर के विश्वास में चलते हैं या नहीं? हमारी तैयारी कैसी है? उसके हिसाब से हमें बदला दिया जाएगा और हमारे कामों के हिसाब से हमें वो पोस्ट मिलेगी जो जिस हिसाब से हम प्रभु पे भरोसा करते हैं। तो फिर हमारा परमेश्वर किसी से भी पक्षपात नहीं करता है। वो ना किसी से अधिक प्यार करता है, ना किसी को अपना बैरी मानता है। वो सिर्फ चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें और विश्वास के द्वारा हम अधिकारी बने। आइए हम
एक वचन में और चलते हैं। हमारा सरदार और अगुआ हमारे आगे आगे चलता है। जैसे कि हमारे पिता और हमारे माता दोनों पहले अपना काम करते हैं, फिर बच्चे सीखते हैं उसी काम को, उसी के हिसाब से वो अपने जीवन को तैयार करते हैं। तो हम एक बार वचन में चलेंगे। मीका अध्याय 2 वचन 13 हमें क्या बताता है? वचन एक बार पढ़ेंगे हम। 13 में क्या लिखा हुआ है? उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है। हर चीज पे विजय पाने वाला, हर बंधन को तोड़ने वाला हमारा अगुआ, हमारा सरदार, वो हमें बताता है कि मैंने जो जो काम किए, मैंने बाड़े को तोड़ा, तुम भी तोड़ सकते हो। तो वचन हमें यहाँ पर बता रहा है, उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन तोड़ रहे हैं? जो विश्वास पर चल रहे हैं, जो समझदार हो गए हैं, जो बुद्धिमान हो गए हैं, जिन्होंने अपने आप को मजबूत किया है, उस दुख से लड़के, उस प्रॉब्लम से लड़के, शरीर से अलग हटके, आत्मा में रह के वो भी तोड़ रहे हैं बाड़े को, और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। सरदार और अगुआ है। तो जब हमारे परमेश्वर ने दुख उठाया, यीशु मसीह ने दुख उठाया, फिर भी सत्य पर चला, हम भी, चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, चाहे आप भीड़ में हैं, चाहे अकेले में हैं, हमारा भरोसा यहोवा पर होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा भला चाहता है। और हमारा अगुआ जैसी उसकी चाल है, वैसी हमारी चाल होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सदा अच्छा सोचता है, क्योंकि प्रभु हमारा पिता है, हमारा अगुआ है, हमारा सरदार है, और वो नहीं चाहेगा कि हम गलत राह पर चलें और गलत राह पर चल के परमेश्वर से दूर हो जाएं। और परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है, आइए हम वचन में पढ़ते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक वचन 11 में परमेश्वर ने हमसे जो वायदा किया है, 11 से लेके 14 तक। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। कौन से अंत में? अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। जब आप समझदार हो जाएंगे, बचपन आपका जवानी में बदल जाएगा, और जवानी में हर चीज़ आपको ताकत मिलती है, आप बुद्धिमान होते हैं, सोचने और समझने की क्षमता आपके अंदर होती है, आप संपूर्ण हो जाते हैं प्रभु के राज्य के लिए। तो हम अपने जीवन के बारे में सोचते रहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन बाइबल से हमें पता चलता है कि तुम पहले मेरी और मेरे राज्य की खोज करो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में जो जो आवश्यकताएं हैं, सब तुम्हें मिल जाएंगी।
सबसे पहले हम परमेश्वर को पहला स्थान दें, क्योंकि वो जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो भाई और बहनों, हम एक बार वचन की तरफ चलते हैं कि हम प्रॉपर्टी के मालिक बनना चाहते हैं, उसके लिए हमें तैयार होना ही पड़ेगा। और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके राज्य में रहें, उसके साथ रहें। तभी आज का दिन बनाया विश्राम दिन, ताकि आज हम उसकी संगति में रह के उससे बात करें, उसके साथ रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में चलते हैं यिर्मयाह 29 के 11 से 14 तक। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। कब? जब हम तैयार हो जाएंगे, जब हम प्रभु के लायक हो जाएंगे और वो अधिकार, वो प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी, तो हम उसका भय मानेंगे, उससे प्रसन्न होंगे और उसके साथ संगति करेंगे। अपना दुख, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी खुशी, अपना गम सबसे पहले उसको बताएंगे, क्योंकि हम उसी के द्वारा इस पृथ्वी, इस सृष्टि के, इस प्रॉपर्टी के वारिस हुए हैं। 13 में लिखा हुआ है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआओं से लौटा ले आऊँगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया है। यहोवा की यही वाणी है। हर प्रॉब्लम से परमेश्वर छुड़ाता है हमें, अगर हम कोशिश करेंगे उससे निकलने की, तो और उलझते जाएंगे उसमें। इसलिए अच्छा करें, अच्छा सोचें। भले और बुरे का ज्ञान होना जरूरी है। नम्रता, धीरज, ज्ञान हमारे भीतर होना चाहिए। और वो होगा कब? जब प्रभु का अनुग्रह हम पर होगा। हम प्रभु को पहला स्थान देंगे। जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसने हमें दी है, हमें उसके विश्वास में चलना है। और ये प्रॉपर्टी हमें किसने दी है? यहोवा परमेश्वर ने। उसने हमें बनाया मिट्टी से और हमारे नथनों में अपनी श्वास फूंक दी, जिसके द्वारा हम चलते हैं, हम फिरते हैं, हम घूमते हैं, हम बोलते हैं, हम सोचते हैं। तो फिर जब सब कुछ हम प्रभु के द्वारा ही करते हैं, तो पहला स्थान हमें प्रभु को देना है। हमें कुछ पूछना है, हमें कुछ कहना है, हम परमेश्वर से बातें करें, उस पर भरोसा करें, क्योंकि उसी ने हमें वारिस बनाया है। तो वचन में हम पढ़ चुके हैं कि प्रभु हमें सदा हंसता हुआ देखना चाहता है, हमें सुख में देखना चाहता है। आइए हम एक वचन और पढ़ते हैं, गलातियों की पुस्तक में 3:23। वचन हमसे क्या कहता है? पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहें।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में कोई बंधन नहीं है। हमारे बाड़े का तोड़ने वाला हमारे आगे आगे गया है। तो जब उसने हमें सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है, उसने हमें उस बंधन से छुड़ाया है जिसमें हम फंसे हुए थे। जिस अंधकार में हम अपने जीवन को बिता रहे थे, प्रभु के द्वारा हमें रोशनी मिली, अंधकार से छुटकारा मिला। जब हम रोशनी में होते हैं तो सब दिखाई देता है, परंतु आंखें बंद करने के बाद, चाहे रोशनी हो चाहे अंधेरा हो, वो अंधकार ही होता है। तो अपनी आंखें खुली रखें, प्रभु पे विश्वास रखें, अच्छे और बुरे को समझें और ग्रहण करें अच्छाई को, कि हम सदा अच्छाई करें। हमारे प्रभु ने जब सूली पे अपने प्राणों का बलिदान दिया हमारे पापों की खातिर, प्राण छोड़ते हुए उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में, परंतु हम जानते हैं, बाइबल हमें बताती है, हमारा अगुआ हमें बताता है, जो हमसे आगे आगे गया और उसने सारे बाड़ों को तोड़ दिया। किसके लिए? हमारे लिए, कि हम उसमें प्रवेश करने पाएं। तो वचन हम एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। 23, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहें। प्रभु यीशु मसीह हमारा अगुआ, हमारा मार्ग, हमारा जीवन, हमें सत्य पे चलाने वाला, हमें हर पल हर घड़ी उसने हमें दिखाया कि हम सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर की बात को पूरा करें। अगर हमारे जीवन में कुछ भी चल रहा है तो हम उसको यहोवा की ओर से लें और प्रभु को धन्यवाद बोलें। जितना धन्यवाद बोलोगे, हमारे ऊपर से सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, जिसने हमें अधिकारी बनाया उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसके प्रति विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा भरोसा प्रभु पे सदा अटल रहे। एक वचन और है, अभी हम एक बार वचन में और चलते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है अगर हम परमेश्वर की संतान हैं। तो गलातियों की पुस्तक 3:26 वचन हम एक बार पढ़ेंगे और वचन के द्वारा समझेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। वचन कहता है, गलातियों 3:26, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। तो हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी चाल, हमारा व्यवहार, हमारी सोच प्रभु यीशु पर होना चाहिए, उसके जैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता, हमारा छुड़ाने वाला प्रभु यीशु है। उसी के द्वारा हमें हमारे पापों से मुक्ति मिली, छुटकारा मिला हमारे पापों से, और हमें क्षमा मिली। 27 में लिखा हुआ है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहचान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। और वचन हमें बताता है
और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहचान लिया है। विश्वास, अभी हम विश्वास की बात कर रहे थे, तो हम विश्वास तभी कर सकते हैं जब हम मसीह में बपतिस्मा लें। अपने जीवन को, पुराने जीवन को जो गलतियों से भरा हुआ है, उन गुनाहों से अपना मन फिराएं और विश्वास करें प्रभु यीशु पर कि परमेश्वर हमें एक नया जन्म देगा। बाइबल में एक वचन है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में दबकर मर नहीं जाता तब तक बहुतायत का फल नहीं लाता है। वचन हमें बताता है यहाँ पर कि हमें अपने पुराने जीवन को खत्म करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता आपसे, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस वचन का मतलब है कि जो हम शरीर के काम पहले करते थे, जो बुरे काम पहले करते थे, पाप करते थे, व्यभिचार करते थे, घृणा करते थे, बैर रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, घमंड करते थे, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने शायद बाइबल में पढ़ा होगा कि जब प्रभु ने इजराइलियों को भोजन कराया तो 2 मछली और 5 रोटियां थी उनके पास, लेकिन प्रभु ने 5000 इतने लोगों को भोजन कराया और फिर भी इतनी मछलियां और इतनी रोटियां बच गई। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रभु ने रोटियां बढ़ा दी और मछलियां बढ़ा दी, लेकिन वहीं हम पीछे की तरफ जाते हैं। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, 30 साल की उम्र में जब यीशु ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद अपनी सेवकाई शुरू करी, तो 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह भूखे रहे, उपवास किया उन्होंने। लेकिन शैतान ने आत्मा के द्वारा यीशु की परीक्षा हुई और शैतान ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इन पत्थरों से कि रोटियां बन जाएं। आप देख रहे हैं, प्रभु यीशु जब 2 मछलियां और 5 रोटियों को बढ़ा सकते हैं तो अपने लिए बना भी सकते हैं। लेकिन उन्होंने, अगर वो बना देते वहां पर, तो परमेश्वर से आगे, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की सोच को तोड़ के परमेश्वर से आगे अपने आप को दिखाते थे। वो परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर ने जो हमारे लिए कर दिया है, परमेश्वर जानता है कि हर बात हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करती है। उसने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित ना रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु चाहते तो उन पत्थरों को रोटी बना सकते थे, लेकिन हमारे प्रभु की, यहोवा परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी। अगर मैं अपने लिए परमेश्वर से आगे जाके सोचूंगा तो प्रभु का अपमान होगा। प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा शैतान को डांट दिया। हम भी समझे कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो हम स्वयं उसका निपटारा ना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के अधीन हो जाएं और सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दें। लेकिन नम्रता से अपने हृदय को पाप रहित करके, वह विचार से मुक्त होकर हमें प्रभु की आज्ञाएं माननी है। उसकी आज्ञाएं
तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, तू शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना। जो हमारे प्रभु ने करा हमें भी वही करना है। लेकिन हम टॉपिक पे दोबारा से आते हैं, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का वारिस कौन है? गलातियों 3:26 में, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहचान लिया है। हालेलुया। अगर पहचानने के बाद भी अगर हम पाप करेंगे, अगर हम बुराई करेंगे, चुगली करेंगे, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेंगे, तो पहचानने के बाद अगर हम करेंगे तो फिर हमारा विश्वास नहीं है। अपने विश्वास को मजबूत करें। परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, प्रभु में बपतिस्मा लें, पुराने जन्म को, पुराने जीवन को, जो शारीरिक जीवन है, जो आपने गलतियां की है, उन गुनाहों को एक्सेप्ट करें और आगे को पाप ना करें। प्रभु की महिमा, प्रभु की दया सदा आप पर रहेगी। आपका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और प्रभु आप पर भरोसा करेगा कि हाँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी इस प्रॉपर्टी को संभाल सकती है। उसके हिसाब से वो आपको प्रतिफल देगा, पोजीशन देगा और अपनी बाहों में सदा रखेगा। मेरे भाइयों और बहनों, आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा सर्वश्रेष्ठ, हमारा परमेश्वर, हमारा एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। उसी के द्वारा हम चलते हैं, फिरते हैं, श्वास लेते हैं, हमारे शरीर में बल रहता है, हमारी आत्मा में बल रहता है और हमारी आत्मा अच्छाई पर चलती है। तो शरीर की अभिलाषाओं को ख़त्म करें, आत्मिकता में जिए, क्योंकि आत्मा आप ही आए भर भर के प्रार्थना करना सिखाती है हमें कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। तो आज ही अपने आप को बदलें, अपने आप को चेंज करें, अपनी पोजीशन लें। जो वारिस प्रभु ने आपको बनाया है उसको जिम्मेदारी से निभाएं। आइए हम एक प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी खुदा, मेरे महान पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक यहोवा परमेश्वर, हम सब बोलेंगे एक मन एकजुट होके कि हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा, उस सामर्थ में आगे लेकर चलिए यहोवा परमेश्वर, उस बुद्धि में आगे लेकर चलिए यहोवा परमेश्वर, उस सोच में जो आपकी सोच है यहोवा परमेश्वर, उसमें आगे लेके चल पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर मेरे काम, मेरी सोच आपको भाने योग्य हो जाए पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर मुझ पर भी आपका भरोसा हो जाए पिता परमेश्वर, कि हम सब जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सबों के ऊपर प्रभु का भरोसा आ जाए कि हम उसको संभाल सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को, उस अधिकार को संभाल सकते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह सदा हम पर रहे। खुदावन, आप तो प्रभु है हमारे, आपकी योजना हमारे जीवन में सदा रहती है यहोवा परमेश्वर। खुदावन, हमारे विश्वास को बढ़ाएं पिता परमेश्वर, हमें प्रेम करना सिखाएं यहोवा परमेश्वर,
हम पर अपनी दया का हाथ रखें यहोवा परमेश्वर। हमें मन फिराने में हमारी सहायता मदद करें पिता परमेश्वर, कि हम पिता परमेश्वर अपनी पोजीशन को लेने के लिए पिता परमेश्वर आत्मा में जिए पिता परमेश्वर। शरीर की अभिलाषाओं को त्याग दे पिता परमेश्वर, कि हम आत्मा के चलाए चले यहोवा परमेश्वर। खुदावन, आपका वचन सदा हमारे जुबां पे, हमारे हृदय में वास करे यहोवा परमेश्वर। इस सभा को समाप्त करता हूँ यहोवा परमेश्वर, और पिता परमेश्वर सब कुछ आपके हाथों में छोड़ता हूँ यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज आपने हमारा इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, हमारे गलों को खोला पिता परमेश्वर, हमें उस बुद्धि से ब्लेस किया पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर हम आपके वचन के द्वारा आपसे बातें करने पाए यहोवा परमेश्वर। खुदावन, सारी सभा को आपके हाथों में छोड़ता हूँ यहोवा परमेश्वर। इनके आने जाने में इनकी सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगता हूँ, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।